2020 एक ऐसा साल जिसने राज्यों को, नेताओं को, ताकतों को यह मजबूर कर दिया कहने के लिए कि ये सब क्या हो रहा है। शायद ही कोई इंसान होगा जिसने ये नहीं कहा होगा कि हे ईश्वर, तू कहां है, तू कुछ करता क्यों नहीं। और मैं भी सोच रहा था कि 2020 में अगर ईश्वर पृथ्वी पर आ जाए तो ये कोरोना का हल हमें जरूर मिल जाएगा। लेकिन मैं ये सुनना चाहता था दूसरों से कि वो क्या सोच रहे हैं। अगर ईश्वर पृथ्वी पे आए तो उनकी अपेक्षाएं क्या है, पृथ्वी पर क्या हो जाएगा। तो मैंने कुछ लोगों से ये सवाल किया, आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं। वो सभी लोगों के जीवन से दुख को दूर करे और हर किसी के आंसू को मिटा दे। निराश और अपने संघर्षों से हारे हुए लोगों को वो छुटकारा दिलाएगा। I think if God came right now, I think he'd like to spend time with his church. परमेश्वर सभी लोगों के आंसू और दुख मिटा देगा। न्याय और भ्रष्टाचार का अंत होता। वह सभी के जीवन से दुख और तकलीफ निकाल देगा। तो वो सारे तरह के अपराधों को इस दुनिया से खत्म कर देंगे। वो दुख, परेशानी और आंसुओं को सबके जीवन से निकाल देता। तो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी रिश्ते बहाल और खुश है। कि परमेश्वर इस दुनिया में एक चंगाई को भेजे और एक आशा और उम्मीद की एक नई लहर उत्पन्न हो। प्रभु इस दुनिया से सारे दुख और दर्द हटा देंगे। इस दुनिया में सभी अपराध को समाप्त कर देगा। आपने उनके जवाबों को सुना और मुझे हैरानी हुई इस बात से कि किसी ने भी कोरोना का नाम नहीं लिया। एक तरह से तो मैं खुश हुआ कि कोरोना ने उनके सोच को सीमित नहीं किया है। कोरोना के बाद की जिंदगी के बारे में वो सोच रहे हैं और उनकी चिंताएं क्या थी कि संसार में लोगों के दुख और पीड़ाएं खत्म हो जाए। कुछों ने अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। अगर मैं और लोगों से पूछता तो शायद गरीबी, भूख, नफरत, आतंक, इस तरह के और विषयों के ऊपर हमें सुनने को मिलता। एक लंबा लिस्ट हमारे सामने आ जाता। लेकिन ईश्वर अगर पृथ्वी पर आ रहा है तो लिस्ट कितना भी लंबा क्यों ना हो, उसके लिए तो ये चुटकी भर में सब ठीक करने के लिए है। लेकिन क्या चुटकी भर में ईश्वर दुनिया के सारे परेशानियों को ठीक कर सकता है? हमारे संसार की परेशानियां दो प्रकार की है। एक जो बाहर की, जैसे कि बीमारी या प्राकृतिक विपत्तियां, और एक जो अंदरूनी है, जैसे कि नफरत, बैर, भेदभाव और अन्याय इत्यादि। ये हमारे अंदरूनी भागों से उभर कर आता है। तो बाहर की चीजों को परमेश्वर चाहे शायद चुटकी भर में ठीक कर दे, लेकिन अंदर की चीजों को बदलने के लिए उसको हमारे मनों और दिलों को बदलना पड़ेगा। और ये इतना आसान नहीं है। हां, अगर परमेश्वर प्रकट हो जाता है तो शायद जैसे टीचर के आने से क्लास में बच्चे ठीक हो जाते हैं, ठीक उसी तरह हम अनुशासित हो जाए। जैसे पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बाद हम बहुत ही अच्छे नागरिक बन जाते हैं, ऐसे परमेश्वर के प्रकट होने पर सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन इस तरह का एक बदलाव कायम नहीं रहेगा ना। तो फिर उसका मतलब है कि परमेश्वर को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो हमारे गहराइयों तक हम पर एक प्रभाव छोड़े और हमें मजबूर कर दे कि हम अपने आप को बदले, हमारे सोच को बदले, हमारे स्वभाव को बदले, हमारे जीवन शैली को बदले। और वही नहीं, इस बदलाव के निर्णय को लेने के बाद इस बदलाव को जीवन में लाने के लिए जो कठिन प्रक्रिया है उसमें भी हम लगे रहे। यानी कि एक बंद गाड़ी है, उसके इंजन को स्टार्ट करना है और फिर उसको गियर में डालकर आगे भी बढ़ाना है। तो परमेश्वर को ये दोनों काम करना होगा, तब जाकर हमारे अंदरूनी भागों में बदलाव आएगा। लेकिन ये इंजन स्टार्ट करने वाली जो बात है वो तो परमेश्वर कर लेगा, लेकिन गियर बदलकर जो आगे हमारे जीवनों को ले जाने वाली प्रक्रिया है ना, उसमें बहुत सारे लोग असफल हो जाते, पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो एक कठिन प्रक्रिया है।
उसके लिए हमको हमारे सोच को, स्वभाव को, जीवन शैली को बदलना होगा। बहुत सारी चीजें जो आज तक हम सीख चुके हैं उसको भूलना होगा और कुछ नई चीजों को सीखना होगा। जो वजन घटाना चाहते हैं वो मेरी इस बात से सहमत हो जाएंगे। तो इस कठिन चीज को सीखने की बात को जब मैंने सोचा तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हीं लोगों से पूछूं जिनसे मैंने पहले पूछा कि जब उन्हें कोई कठिन चीज सीखना होता है तो सबसे अच्छी तरह से वो कैसे और कब सीखते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं। जब कोई व्यक्ति जो वह चीज पहले से ही कर चुका होता है मुझे सिखाता है कि मुझे यह कैसे करना है, तो मैं उन लोगों के जीवन का अध्ययन करूंगी जो वो वस्तु को जानते हैं और उन लोगों के जीवन से प्रेरणा लूंगी। जो पहले से व्यक्ति सीखा हुआ है, यदि वो मुझे अच्छी तरह से सिखाए तो मैं उसको जल्दी से सीख सकता हूँ। When someone who has already done that thing shows me how to do it. मैं उनके जीवन का अध्ययन करती हूँ और प्रेरणा लेती हूँ। मैं खुद से सीख सकता हूँ अगर मेरा मन उस पर लगे तो, बट कुछ बोरिंग हो तो किसी और की मदद चाहिए रहती है। मैं ये चाहूँगा कि मैं ऐसे व्यक्ति से सीखूं जिसने ऑलरेडी उस प्रोसेस से जा चुका है और जो मुझे शांति से सिखा सकता है। जब कोई व्यक्ति उस चीज को पहले से कर चुका है और वो मुझे दिखाता है कि उसे कैसे करना है। जब कोई व्यक्ति जो उस चीज को पहले से ही कर चुका है मुझे सिखाता है कि वो कार्य कैसे करना है। YouTube पे वीडियोस देखता हूँ। ये सारी बातें कोई व्यक्ति पहले से कर चुका है और वो मुझे सिखाता है और मुझे बताता है कि मुझे कैसे करना है। जब किसी ने उसे पहले किया हो और वो मुझे कर दिखाते हैं कि इस चीज को कैसे करना है। आपने सुना होगा कि बहुतों ने एक ही जवाब दिया कि अगर कोई व्यक्ति जिसने कुछ किया है वो उनको दिखा दे और सिखा दे तो वो आसानी से सीख पाएंगे। यानी कि अगर परमेश्वर पृथ्वी में अभी आता है और उसको हमारे अंदरूनी भागों में बदलाव लेकर आना है तो परमेश्वर को हमें दिखाना और सिखाना पड़ेगा कि कैसे सोचना, कैसा स्वभाव होना चाहिए, कैसा जीवन शैली होना चाहिए। अब परमेश्वर सोचिए कि ऐसा निर्णय ले लेता है कि चलो ठीक है कर लेते हैं, सोच बदल देते हैं, स्वभाव बदल देते हैं, ऐसे ऐसे करना है, वो दिखा भी दे और सिखा भी दे। लेकिन हम में से कुछ लोग फिर भी कहेंगे कि क्या ईश्वर तू तो अचानक से आया, अब हमको ये सिखा दिखा के तू तो चला जाएगा। पर हम तो इंसान हैं, तू तो सुपरमैन की तरह आया लेकिन हम तो सिर्फ मैन हैं, हमारे लिए ये सब करना मुश्किल है। तो फिर क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि इंसान के रूप में परमेश्वर को आना पड़ेगा। जैसे पृथ्वी के सारे लोग आए ऐसे उसको आना पड़ेगा ताकि संसार का हर व्यक्ति ईश्वर के उस अवतरण को अपना सके, स्वीकार कर सके, बिना कोई अवरोध को समझ सके। अब 100 बातों की एक बात, इस तरह से ईश्वर का पृथ्वी पर जो आना हुआ है ना वो 2000 साल पहले क्रिसमस के दिन हो चुका है। हम जो ईश्वर अगर आज पृथ्वी पर आ जाए उस बात को लेकर इतनी चर्चा कर रहे हैं, मेरा विश्वास है कि 2000 साल पहले वो पृथ्वी पर आ चुका है। क्रिसमस के दिन जो बालक उत्पन्न हुआ था वो वही ईश्वर है जो इंसान का रूप धारण कर कर एक बालक के रूप में हमारे बीच में आता है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, कैसे मैं ऐसे कह सकता हूं? आप उस यीशु मसीह के जीवन को देखिए, उसके जीवन एकदम बेदाग है, उसका चरित्र के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उसने पराक्रम के ऐसे काम किए जो उसने प्रकृति की ताकतों को अपने कब्जे में किया, बीमारियों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा को भगाया। यानी ये जो बाहरी चीजें हैं जो हम सबको परेशान करती है उसके ऊपर उसने अपने हक और अधिकार को दिखाया। और फिर उसने एक उदाहरण रूप जिंदगी जीकर ऐसा दिखाया कि हमें कैसे सोचना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसे होनी चाहिए। उसने इतनी सारी बातें सिखाई जो केवल हमको नहीं, समाज को, पूरे संसार को बदल गया। काश
यीशु मसीह के विषय में और मैं आपसे बात कर सकता। तो अब आप पूछोगे कि यीशु इतना उत्तम और श्रेष्ठ था तो उसको क्रूस पर क्यों मार दिया गया? उसको क्रूस पर इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने कहा कि मैं ईश्वर हूं। हां जी, आपने सच सुना, उसने कहा मैं ईश्वर हूं। ऐसा कहने के लिए या तो वो पागल था या तो वो सच कह रहा था। लेकिन आप उसकी जिंदगी को देखो, उसके कामों को देखो, उस क्रूस के मरण को अपनाने की उसकी तैयारी को देखो, तो आपको मालूम चलेगा कि वो शायद सच ही कह रहा था। इतिहास गवाह है कि वो क्रूस पर मरा ही नहीं, तीसरे दिन जी उठा। अब तीसरे दिन जी उठा का मतलब है कि उसके पास अब मौत का भी हल है। तो देखिए, यीशु मसीह जिसके पास संसार की जो बाहरी परेशानियों का हल है, अंदरूनी परेशानियों का हल है और मौत का भी हल है। ये सारी परेशानियों से बढ़कर इस संसार में एक परेशानी है तो वो मौत है, और उसका हल भी यीशु मसीह के पास है। ये हल अगर आपको चाहिए तो क्या करना होगा? जब यीशु का जन्म संसार में हुआ तो संसार बदल गया, संसार का इतिहास बदल गया। यीशु का जन्म आपके अंदर होगा तो आप बदल जाओगे, आपका इतिहास भी बदल जाएगा। यानी आपको यीशु को अपने दिल में अपनाना है और उसने जो उदाहरण दिखाया, जो तरीका दिखाया, उसमें आपको आगे बढ़ना है। वो आपके इंजन को स्टार्ट कर देगा और आपके गाड़ी को चलता कर देगा। 2021 में क्या होने वाला है हम कोई नहीं जानते, लेकिन यीशु के बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। उसने ऐसा कहा कि मैं जल्दी लौट कर आऊंगा और इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए बदल दूंगा। तो अगर यीशु आपके साथ है तो भविष्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास आशा का कारण है। अगर क्रिसमस आपके दिलों में हुआ है तो आप बिना कोई संकोच या डर के आप आगे बढ़ सकते हो। आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो रहा है, आपको यह कहने की जरूरत नहीं है कि ईश्वर आ जा, क्योंकि वो आपके अंदर आ चुका है। अगर आप मेरी इस बातों को सुन रहे हैं तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि ये क्रिसमस में वो आपके दिलों में पैदा हो जाए, वो आपके जीवन को बदलेगा और आपके सारे परेशानियों का हल वो आपके जीवन में लाकर दे देगा। तो आप सबको एक और बार मैरी क्रिसमस और नए साल की शुभकामनाएं कहते हुए मैं विदा लेता हूं। गॉड ब्लेस यू।